काम करे। जिस तरीके से पासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा वर्तमान की सरकार में उत्तर प्रदेश में, ये बहुत निंदनीय है। अगर इसी तरीके से रहा तो हम लोग सत्ता से हटाने का काम करेंगे वर्तमान की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में ये बहुत निंदनीय दुर्व्यवहार हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पासी समाज के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है और सुनवाई तक, न्याय तक नहीं मिलता है। अभी पवन कुमार सरोज वाले मामले में मुकदमा तक नहीं लिखा गया। अभी फिर एक दूसरी मामला आ गया कि गोली मार दी गई जमीनी मामले में पासी समाज के व्यक्ति को मनिकापुर थाने के अंतर्गत। और मनोज पासी के साथ में देख लिया कितना निंदनीय व्यवहार हुआ। आप बुला के मारा गया है थाने में, क्यों मारा गया? अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जेल नहीं गए, तो ये सारी चीजें लिखी जा रही हैं। हिसाब होगा, आप रहने दीजिए, रहने दीजिए। और वर्तमान की पार्टी में किसी और बिरादरी के ऊपर इस तरीके से निंदनीय दुर्व्यवहार हुआ होता ना, तो पुलिस वाला मारा जाता, नहीं तो तत्काल उसको जेल भेज दिया जाता। लेकिन ये पासी बिरादरी से आते हैं मनोज पासी जी, इसलिए केवल निलंबित किए जाएंगे उपेंद्र प्रताप सिंह, केवल निलंबित किए जाएंगे और उनके साथी। नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं अपने लोगों से कहना जो कल धरना चल रहा था, अभी तो मैं सीधे प्रयागराज वाले मामले पाता हूं, लेकिन मामले कई हैं। और जो मनोज पासी जी के साथ में हुआ है, और ये थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह, भैया ये सिंह टाइटल तो अपने आप को मुख्यमंत्री समझने लगे, जो अपनी पार्टियों को भी नोचना चाहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ मुट्ठी बना के रहिए। और मैं वहां पे ये कहना चाहता हूँ कि निलंबित से, जो उसी थाने के अंतर्गत जो मामला हुआ, निलंबित से आप लोग धैर्यता मत बनाइएगा। उनके ऊपर तत्काल मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाए, तब आप लोग शांत पड़िएगा, अन्यथा मत शांत पड़िएगा। और जरूरत पड़ेगी तो हम भी लोग झूसी थाना आने के लिए तैयार हैं। आज 24 घंटे के अंदर अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं तो ये अत्याचार कर रहे हैं। अगर किसी और वर्तमान की पार्टी में किसी और बिरादरी के ऊपर इस तरीके से निंदनीय दुर्व्यवहार हुआ होता ना, तो पुलिस वाला मारा जाता, नहीं तो तत्काल उसको जेल भेज दिया जाता। लेकिन ये पासी बिरादरी से आते हैं मनोज पासी जी, इसलिए केवल निलंबित किए जाएंगे उपेंद्र प्रताप सिंह, केवल निलंबित किए जाएंगे और उनके साथी। नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं उनके ऊपर तत्काल मुकदमा लिखा जाए, उन लोगों को जेल भेजा जाए, ताकि मारने की सजा उनको जिंदगी भर मिले। और अगर ये सब नहीं मानते हैं तो पासियों शांत मत पड़िएगा और इनको इनकी सबकी औकात दिखाने का काम करिएगा। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा, हर जगह हमारे भाइयों को अपमानित किया जा रहा, मारा पीटा जा रहा, हत्याएं की जा रही, ये निंदनीय दुर्व्यवहार है। और मैं प्रयागराज के सभी पासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर अभी थाने से कोई भाई हटा ना हो, तो आप लोग सभी लोग चाय वाय पी चुके हो, खाना वाना खा चुके हो, वहाँ झूसी थाने पहुंचो और ज्यादा से ज्यादा पहुंचो, क्योंकि इनका दिखाओ कि पासी अब इकट्ठा होना चालू हो गए हैं। पासी अब मधुमक्खी छत्ता बन गई। अगर हाथ डरी हो तो तुम्हारे हाथे पतने डंक मारब, पतने डंक मारब कि डंक निकालत आदमी मर जाई, समझो। तो आप लोग इकट्ठा रहो, संगठित रहो, सोशल मीडिया का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। अगर कोई भाई के ऊपर अत्याचार हो रहा, सबसे पहले आप लोग उठाओ। और देखिए, ये मामला जो अखिलेश यादव जी ने भी डाल दिया है, लेकिन वो पवन सरोज वाला मामला अखिलेश यादव जी ने नहीं डाला था। मैं कहना चाहूंगा कि पवन सरोज वाले भी मामले को आप उठाइए और ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो, पासी जब तक नहीं चाहिए तब तक उत्तर प्रदेश में कोनो मुख्यमंत्री न बनी। और हम बता देना चाहिए तो जी तरीके से वर्तमान की सरकार में यहाँ पासिन के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आपका बता दी वर्तमान की सरकार ज्यादा दिन टिक न पाई, टिक न पाई। और जो स्वाचत है कि व्यक्तिगत एक दो बिरादरी से ने तुम सरकार बना ले हो, तो एक दो बिरादरी से ने तुम सरकार ना बना पाई हो, और हमारे पासी लोग मिलकर तुमका उल्ट दियावे, वर्तमान की सरकार उल्ट दियावे। क्योंकि अभी देखो 1 बजे रात में हमारे पास मामला आवा है, कुंदा का मामला है। कौन गांव है भैया? ये थाना मनिकापुर है, थाना मनिकापुर है। मंजीत सरोज को जमीनी मामले में गोली मार दी गई, चेहरे पे गोली लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये कुंदा का मामला है, आप पढ़ लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, जमीनी रंजिश में युवक को मारी गोली, चेहरा और हाथ हुआ जख्मी, गांव में तनाव सालों पुरानी बताया जा रहा है। जमीनी विवाद सूत्रों की माने तो राजस्व विभाग की नाकामी का नतीजा है ये। गोलीकांड, गंभीर घायल मंजीत सरोज को कुंडा CSC में से प्राथमिक उपचार
किया जा रहा है मौके पर भारी फोर्स मौजूद। मनिकापुर थाना क्षेत्र के देहगरी जमालपुर गांव का मामला, और ये न्यूज डाली है आनंद शुक्ला स्वतंत्र भारत की। तो आप देख लीजिए, ये 1 बजे रात में मामला आया है हमारे पास। आप देख लीजिए, ये हमको 1 बजे रात में अवगत हो गया था। मैंने रात में ही ट्विटर पे डाल दिया था। जिस तरीके से अभी रायबरेली में एक और हत्या, महाराजगंज में एक हत्या हो गई, तो हर तरफ पासियों के ऊपर अत्याचार ही क्यों हो रहा का पासिन का घास टुकड़ा समझ रही है। कहा वर्तमान की सरकार, हम कहना चाहिए थे कि अपने नेतन से आंखें खोलो, और जो लोग विधायक बन के मलाई खा रहे हो ना, जो एक को मामला नहीं उठा रहे हो, बोल नहीं रहे हो, आप आसी कसम खा लो कि विधायकन का जीवन भर विधायकी न करे जावे, हम लोग एकदम ना करे जावे। बहुत बिल्लाए गए हैं इन लोगों से, क्योंकि इनके कब वो ट्विटर हैंडल हो चाहे फेसबुक हो, अपने पासियों के सपोर्ट में कोई पोस्ट आज तक हमने नहीं देखी। बस तलवा चाटने आ जाएंगे, वोट मांगने के बिरिया आ जाएंगे। वोट चाहिए, हम तुम्हारी बिरादरी के हैं, हमको वोट दे देना। और जब सपोर्ट की बात आती है तो उन्हीं के तलवे चाटते हैं, जिनको गाली देते हैं हम लोगों के सामने, कहते बहुत झाटू हैं, और जाते हैं उन्हीं के पैर छूने, उन्हीं के तलवे चाटने। तो ऐसे विधायकों सांसदों को भगाने का, खदेड़ने का काम करिए। पवन कुमार सरोज के ऊपर साथ इतनी बड़ी घटना हुई और इंद्रजीत सरोज नहीं बोले, चुप्पी साधे रहे। काहे साधे रहे? क्या पवन कुमार सरोज सपा में नहीं थे? और तुम्हारी वजह से अखिलेश यादव भी नहीं बोले। ये केवल गलती इंद्रजीत सरोज की है। तो हमारे नेता ही जब कुछ नहीं करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे? तो आप देख लीजिए, जो मनोज पासी का मामला हुआ है, उसमें उपेंद्र सिंह के साथ में सभी लोग, जो थाना प्रभारी है, उनके साथ जो सिपाही या दरोगा, कोई भी किसी ने भी मारा हो, उनके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। उनको जेल भेजा जाना चाहिए। और निलंबित उलंबित वाला मामला पासियों मत मानना। अगर पुलिस ना माने तो वहां पे बवाल काट देना, वो थाना खुलना नहीं चाहिए। और जरूरत पड़ी हम लोग भाई, जिस तरीके से मनोज पासी जी का मारा गया है, बहुत निंदनीय है, खून खौला है। अगर संविधान न होता है और ये लोग रक्षक न होती, बताओ रक्षक अगर भक्षक बन रहे हैं, अगर ये उपेंद्र प्रताप सिंह वर्दी न होते तो हम लोग इनका बता दें कि पासी कितने खतरनाक होते हैं और कितने विकट होते हैं। शुक्र मनाओ कि संविधान में तुम लोग बैठे हो और तुमका लोग का रक्षक बनाओगे, तुम लोग भक्षक बन के काम कर रहे हो। अगर यहाँ पे न्याय नहीं मिला मनोज पासी को, तो आप समझ लीजिए कि पासी अब धीरे धीरे बौराना चालू कर दी है और कीका कहाँ मारना चालू कर दी पता नहीं है। अगर आपका न्याय न मिले तो भैया लाठी डंडा उठाओ और जितना तुमका न्याय लेना हो लो, क्योंकि वर्तमान की सरकार में पुलिस तुम्हारी सुनी नहीं, और पासी के नाम से वर्तमान की सरकार में पुलिस और विशेष जाति के लोग जो पुलिस में भर्ती हैं, वही पासिन के ऊपर ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। तो हम लोग लिस्ट बना रहे हैं इनकी लोगन की, याद रखो, लिस्ट बन नहीं सबकी, और हिसाब हो ऐसा नहीं है, सत्ता परिवर्तित होती है। आज अगर तुम मजबूत हो तो कल हम लोग मजबूत हुई, और हम लोग मजबूत हुई तो भागक जगह नहीं मिली आप लोगन के यहाँ, बता देना चाहिए थे। और का पता चले कि प्रदेश से छोड़े पर जितना तुम लोग अत्याचार कर रहे हो, और जो अत्याचारी है हम लोग बुलबे नहीं। देखो, हम लोग कोई गांडू लोगन में गिनती ना करो कि जो सांसद विधायक बन जाते अपने समाज को छोड़ देते। हम लोग सच्चे जनसेवक हैं, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे पीड़ित हो, और अपने समाज के लिए हम लोग जान निछावर करते हैं। ये आप मान लीजिए, हर जख्मों का हिसाब होगा, याद रखिएगा, बहुत जल्द हिसाब होगा। और समाज जाग रहा है, अपने अस्तित्व को पहचान रहा, अपने स्वाभिमान को पहचान रहा, हर एक चीज का हिसाब होगा। जिस तरीके से महाराजगंज में पासी की हत्या हो गई, कुंदा में रात में जमीनी मामले में गोली मार दी गई, और ये SDM योगी जी कहते हैं कि हमारे शासनकाल में DM SDM सब राइट फाइट है। अरे सबसे ज्यादा योगी जी के शासनकाल में अधिकारी भ्रष्ट हैं। आप लिस्ट उठा लो, इनके ऊपर ED के जांच काहे नहीं बैठा रहे? तो सबसे ज्यादा वर्तमान की सरकार में अधिकारी भ्रष्ट हैं, और अधिकारी कौनी बिरादरी के हैं, आप उनके डाटा चेक कर लो, बड़ी बड़ी पोस्टर पर कौने बिरादर के लोग बैठे हैं, ये खाली पोस्ट चेक कर लो आप।
और देख लो कि तरीके से जातिवाद हो रहा है, और जो जातिवाद हो रहा है वो बहुत निंदनीय हो रहा है। भाई बक्सी का तालाब में पीयूष उर्फ मानू रावत को 6 दिन बंधक बना के जान से मार डाला गया, टॉर्चर कर करके। अभी तक वो मामला नहीं खुला, ना सीबीआई जांच हुई, और पुलिस उसको भी ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती। हर तरफ आप देख लीजिए क्या हो रहा है, बहुत निंदनीय हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि फांसी अपने 1000 साल पुराने रूप में आ जाए। क्या आप लोग यह चाहते हो कि हम लोग खुद न्याय लेना चालू कर दी? अगर हम लोग न्याय लेना चालू कर दे तो हम लोग भैया लाठी हम लोग बहुत बुरी चलाई थे, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, और हम लोग संविधान का सम्मान करे थे। क्या मतलब यूं नहीं है कि हम लोग हाथन में चूड़ी पहने जौन पाई तौन हमरे लोगों के साथ अत्याचार करना चालू कर दी? तो बहुत हो चुका है। अगर आप लोग नहीं न्याय दोगे, शासन प्रशासन न्याय नहीं देगा, तो हम लोग मजबूर होकर न्याय लेना चालू करेंगे, और आप रोक भी नहीं पाओगे, इतना आप समझ लीजिए। और वोट की चोट तो हम लोग मारेंगे, वोट की चोट मारेंगे। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं खराब है, लेकिन व्यक्तिगत कुछ लोग तो खराब होने लगे हैं, जिनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जिनको हम लोग सदैव याद रखेंगे, जिनसे हम लोग सदैव प्यार करेंगे। और प्यार खाली वही लोगों से करबे, और चाहे राजनीतिक दुश्मनी हो चाहे सामाजिक दुश्मनी हो, रही होने से ने उनसे रही, ज्यादातर उनसे रही। जिस तरीके से हमारे लोगों को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, जिस तरीके से हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और कहीं न कहीं पारसी समाज को टारगेट करके उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। रायबरेली में देख लो, जब से राहुल गांधी सांसद बन गए हैं तब से देखो कितने मामले हो गए, क्योंकि अब वो लोग राहुल गांधी को बदनाम करना चाहते हैं वहां पे रायबरेली में, कि ज्यादा, क्योंकि पार्सियों ने सबसे ज्यादा वोट दिया है और विपक्ष में बैठे हुए राहुल गांधी। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी से कि अपनी लोकसभा पे नजर डालिए, और अगर कोई मामला हो तो उसको उठाने काम किया कीजिए। अगर आप लोग उठाओगे नहीं तो कैसे काम होगा? और बेचारे वोट तुमको दे, सपोर्ट हम लोग करते हैं। मैं उन पासी भाइयों से कहना चाहूंगा, अपने जनसेवकों के साथ में चलिए और अपने जनसेवकों के पग चिन्हों पर चलिए, तभी आपका उद्धार होगा। ये कौनो पार्टी तुम्हारे साथ न दे है। और हम लोग पार्टी से ने अच्छे तरीके से बात कर ली थे किसे कैसे बात करना है, तो आप लोग पार्टी कहे पर न किया करो, आप लोग हमरे लोग के कहे पे वोट किया करो, क्योंकि आपकी आवाज हम लोग बनी थे। आप मारे जाते हो तो हमका पीड़ा होते, आप मार खाते हो तो हमार बेइज्जती होता है, वही पार्टी वाले की बेइज्जती नहीं होते। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है अपने स्वजातीय गरीब लोगों से कि आप लोग हम लोगों को अगर देखते हैं तो समझिए, देखिए और साथ चलिए। दारू महुआ मुर्गे पे वोट मत करिए, उन लोगों की गुलामी मत करिए जिन लोगों से हमारे हजारों साल से दुश्मनी चली आ रही। उनके कहने पे काम मत करने जाइए, आप बाहर कमा लीजिए, लेकिन उनके कोई मतलब कोई संबंध रखना ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार लोगों को अवगत करा रहा हूं। और मंजीत सरोज को गोली मार दी गई, अभी तक प्रतापगढ़ पुलिस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है ट्विटर पे। मैं प्रतापगढ़ के भाइयों से कहना चाहूंगा, जमालपुर गांव है, थाना मनिकापुर है, आप लोग मामले को संज्ञान में लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों की आवाज बनने का काम करिए। और मनोज पासी के साथ जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। महाराजगंज रायबरेली में जो हत्या हुई है पासी समाज के व्यक्ति की, वो भी बहुत निंदनीय है। मैं इन जो घटनाएं हो रही, मैं पासी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सीखिए, जानिए, देख लीजिए क्या हो रहा है। तुम्हारी आवाज कोई बनने नहीं आएगा, जब तक आप उनकी आवाज नहीं बनोगे तब तक किसी को कोई पड़ी नहीं है कि आपकी कोई आवाज बने साथियों। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप मनोज पासी वाले मामले में हटिएगा मत, मुकदमा लिखवा के उन लोगों को जेल भिजवाइए। अगर जेल नहीं भिजवाएंगे तो हम लोग इस सरकार को हरवा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमारा भाई था तब भी मारा गया। एक इंस्पेक्टर की औकात कैसे हुई कि इतने बड़े पदाधिकारी को इस तरीके बुरे तरीके से मारने की? यानी कि पासियों की इज्जत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, यानी कि एससी समाज के और ओबी समाज के लोगों की इज्जत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, अभी देखो मिल्कीपुर में भी जो है 2 पासी उतार दिए हैं, चंद्रभान पासवान कोई भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। तो आपका बता दी भैया कि देखो बाबा गोरखनाथ जी का नाम चल रहा था, बाबा गोरखनाथ जी का नाम चल रहा था, और फिर चंद्रभान पासवान जी को टिकट दिया गया। और मैंने ये सुना था कि बाबा गोरखनाथ जी ने 200 मुकदमे SC/ST एक्ट के लगवाए थे, इसलिए बाबा गोरखनाथ को दोबारा टिकट नहीं मिला। ये अंदर की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। और चंद्रभान पासवान को टिकट मिला है, क्योंकि वहां पे जो
श्रवण समाज के लोग हैं वो नहीं चाहते थे कि गोरखनाथ को वहां पर टिकट मिले। ये एकदम सत्य है, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोगों के ऊपर कम से कम 200 मुकदमे SC/ST एक्ट के लगे थे। जिन लोगों ने SC समाज के लोगों को पीड़ित किया था, मारा पीटा था, बदतमीजी की थी, उन लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए थे। और ये अंदर की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से अपने प्रत्याशियों को चुनिए। कोई दूसरा मुहर न लगाए कि तुम हमारे सारे पर काम करोगे, हम तुमको विधायक बना रहे हैं। ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और दोनों हमारे पासी भाई हैं, लेकिन उस क्षेत्र की जनता को चुनना है कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। आपको संगठित रहना, किसी नेता के सहारे नहीं रहना, किसी विधायक के सहारे नहीं रहना, किसी सांसद के सहारे नहीं रहना। और देखिए, अच्छे अच्छे जनसेवकों को संवैधानिक पद पे भेजना चालू करिए। अच्छे अच्छे जनसेवकों को जब तक आप संवैधानिक पद पे नहीं बेचोगे, तब तक हमारे भाइयों के ऊपर मारपीट, हत्याएं और हर चीज होती रहेंगी। और ये जो देख लो की उम्मीद कौन ये मामला होगी, कौनो विधायक सांसद के ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर देखियो आप, देखियो। हाँ, अब अखिलेश यादव विपक्ष मामला रहा है, भारतीय जनता पार्टी मामला रहा है, तो एक कप से 4 दिन उठाएगा मनोज पासी वाला मामला। लेकिन पवन कुमार सरोज वाला मामला क्यों नहीं डाले, क्यों नहीं डाले, उसको क्यों आगे नहीं बढ़ाए? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वहां पे राजा भैया नाराज हो जाएंगे? इसलिए नहीं डाला गया, इसलिए आवाज नहीं उठाई गई। लेकिन देखिए, चलिए वो नहीं उठाए, कोई बात नहीं, हमारा जो कर्तव्य हम लोग करेंगे और हम लोग अपने लोगों को कभी झुकने नहीं देंगे। और बस उन लोगों से कहना चाहता हूं, आंखें खोल लीजिए, आंखें खोल लीजिए। देखो, तुम लोग सोचते हो कि हल्का फुल्का मामला हो, विधायक सांसद सोचते थे कि इनका लोग का, हमारा लोग का हल्का फुल्का मामला नहीं होत और अपन कोई मामला नहीं होत। हमारे लोग के इतने वजन मामले होते कि बहुत लोग उठा नहीं पावत है, क्योंकि हम लोग दबित नहीं है कोई से नहीं। तो सांसद विधायकन से कहना चाहिए थे कि अगर हमसे लोग से कोई सपोर्ट लेना चाहते हो तो विरोध सहायक क्षमता रखो, क्योंकि हम लोग वहन से लड़ते हैं जिनके तुम पैर छुअते हो, जिनके तुम पैलगी करते हो। हमारे लोगन का उनते है युद्ध होते हैं, तो हमसे लोग से सपोर्ट लेने मतलब है तो कट्टर पसिया बन के बैठो। और कट्टर पासी मतलब राजा होता है, वो प्रजा के लिए कुछ भी कह सकता है, किसी मजबूत व्यक्ति के लिए वो नहीं खड़ा होगा, वो सच के लिए चलेगा, वो सत्य के साथ देगा। ऐसे जनसेवकों को हम लोग संवैधानिक पद पे लाना चाहते हैं। और बहुत लोग जो हम देखे थे कि बने हैं, यंग नई उम्र में सांसद विधायक बन गए हैं और हमारे समाज को अपमानित करने के लिए दलित कहा करते हैं। मैं उन लोगों की भी घोर निंदा करता हूं। ऐसे लोगों को अगर वो सही नहीं होते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और राजनीति में जहां पे रिजर्व सीटें हो वहां बिल्कुल टिकने नहीं देना है, ये याद रखिएगा। और ये मामला मनोज पासी वाला और इसका क्या नाम है, कुंडा वाले मंजीत सरोज वाला और रायबरेली के महाराजगंज में जो पासी व्यक्ति की हत्या हुई, इन मामलों को आप लोग ज्यादा से ज्यादा उठाने का काम करिए और ताकत बनिए, अपने लोगों की ताकत बनिए। ताकत मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, वर्तमान में केवल व्यक्तिगत एक जाति का काम हो रहा है, एक जाति के लोग विकास कर रहे हैं, एक जाति के लोग पैसा कमा रहे हैं, एक जाति के लोगों का दबदबा बना है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ये प्रदेश जातिवाद मुक्त है। कहाँ जातिवाद मुक्त है? और जो अपनी जाति के सपोर्ट में और शोषित वंचित पीड़ितों के लिए लड़ते हैं उनको जातिवादी कहा जाता है। तो जातिवादी कौन है यहाँ पे? पूरा भारत समझ रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है। किसी एक जाति की पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये भी लोग जान रहे हैं। तो बाबा जी अपने आप को योगी जी कहना बंद कर दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खुला जातिवाद हो रहा है। मैं इसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। अगर सही समय पर ये नहीं सुधरे तो पासी समाज, संपूर्ण पासी समाज भाजपा से छिटक जाएगा और वर्तमान में उठा के पटकने का काम करेगा वर्तमान की सरकार को। मैं कहना चाहता हूं, आंखें खोल लीजिए, नहीं तो बहुत बेकार होगा। मेरा भाई पक्ष में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा होगा, अगर वर्तमान की सरकार में हमारे भाइयों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ कोई भी निंदनीय दुर्व्यवहार किया गया तो कोई पासी भाई बर्दाश्त ना करो, भिड़ जाओ और लड़ जाओ, तब आप लोग आगे बढ़ पाइयो। सबसे पहले वो हमारे भाई है, फिर वो कोनो पार्टी में है। इसलिए चाहे वो सपा में हो चाहे भाजपा में हो, हमारे भाइयन का छेड़ो ना, और जो छेड़ी उसका हम लोग छोड़ब नहीं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा पेज का फॉलो कर लो, ठीक है? कोनो ऑर्केस्ट्रा वाली हुई तो उनके लाखों मिलियन फॉलोअर्स हो जाते, और हम लोग समाज के लिए लड़ित है तो आप लोग पेज का फॉलो करके आगे बढ़ाओ नहीं पाओ। तो हर पासी भाई तक पेज का बढ़ाओ और हर पासी भाई पेज
का फॉलो करे, निवेदन करना चाहिए थे। सच के लिए हम लोग चिल्लाई थे, रात में 1-1 बजे तक का जानकारी दी थे। अगर तुम हमारी आईडी में नहीं जुड़ी हो तो कैसे मामले जान पाई हो? आप ये चीजें समझो और ज्यादा ज्यादा शेयर करे, काम करो और बता देना चाहिए कि पासी बहुत खूंखार हैं और ज्यादा अत्याचार करियो तो हिसाब हम लोग ले लिया, क्योंकि हम लोग डायरी में लिख रहे हैं पीड़ा होते तो पीड़ा अदा करबे। और झूसी थाने वाला मामला जब तक मुकदमा लिख के आरोपी जेल न जाए, भैया ये निलंबित उलंबित वाले मामला में आप लोग मानो ना, हम बता दे रहे हैं। अगर ईमा मनी हो तो आप लोग जानो, ये जेल जाए जो नहीं बुरी तरीके से मारिन है, इनका लोगों ने जेल जाए चाहिए। और अगर ये लोग उपेंद्र प्रताप सिंह और इनके साथ जो भी सिपाही दरोगा हैं अगर जेल नहीं जाते हैं तो समझ लीजिए वर्तमान की सरकार में उत्तर प्रदेश में विशेष एक जाति की चल रही है। अगर उस जाति का दरोगा सिपाही होगा, इंस्पेक्टर होगा तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, ये संपूर्ण मानित हो जाए। निलंबित से हम लोग नहीं मान सकते, उनको तत्काल प्रभाव से मुकदमा लिख के जेल भेजा जाना चाहिए। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी में पासी समाज की इज्जत है तो ये सारे पुलिस वाले जेल जाने चाहिए। जिन लोगों ने मारा है मनोज पासी को वो जेल जाने चाहिए। अगर जेल नहीं गए तो हम लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम करेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि हमको लोग को किसी की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमार को भाई मारा जाए तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करबे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और प्रयागराज में बहुत पासी है, वो कम से कम 10-12 लाख पासी है पूरे जिले में। यहाँ झूसी थाने में ठूस ठूस भर जाओ, ठूस ठूस भर जाओ, झूसी थाने में जगह न बचे जले मनोज पासी के FIR कॉपी ना मिल जाए। रात में बहुत लोग रहे, सुबेरे सब लोग फिर पहुंच जाओ, क्योंकि FIR कॉपी लेके लौटो, आप लोग FIR कॉपी लेके लौटो, याद रखियो। और मंजीत सरोज वाला जो मामला, कुंदा वाला मामला है, प्रतापगढ़ के पासी भाई, इस मामले को संज्ञान में ले। और रायबरेली में जो निंदनीय कृत्य हो रहा है इस पे भी लगाम लगे। रायबरेली में आए दिन पासी समाज के लोगों की हत्याएं हो रही, ये बहुत निंदनीय है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पासी समाज को टारगेट किया जा रहा है वर्तमान की सरकार में। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वर्ग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब चुनाव आई तब इनका पासी पासी नजर आई तो पासी इनका कोई सम्मान नहीं दी और बिल्कुल नहीं ध्यान देगा, ये याद रखिए। अगर ये हमको ध्यान नहीं दे रहे, हमारे वर्ग पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ध्यान नहीं दे भाई, ये याद रखिए। और यह इतना रहा तो भाई चुनाव मिल्कीपुर का है, ये जो घटनाएं हो रही हैं तो चुनाव मिल्कीपुर का हार जी है, आप समझ लो। क्योंकि अगर हमारे लोग की बुद्धि ठनकी, अब भाई हम लोग कोनो तरफ नहीं बोलना चाहिए थे और मजबूर करियो तो हम लोग मिल्कीपुर में का कह डरब कोई पता नहीं। ये जो आए दिन हत्या नत्या हो रही है और हम लोग बता देना चाहिए, अगर ये मामले में जल्दी तत्काल संज्ञान नहीं लिएगा तो आप समझ लो कि यह महीने से न काम डाउन चालू हो जाए। और हम लोग लड़ाकू कौम के लोग हैं, पीछे हटने वाले लोग नहीं है और न डरने दबने वाले लोग हैं, इतना आप समझिएगा। और शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। जो भी मामले हो रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। और 2 फरवरी महाराजा छीता पासी जी की जयंती है, साथ उसी दिन बसंत पंचमी है, महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती है। मैं पूरे भारत के पासियों से कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व के पासियों से कहना चाहता हूँ कि बड़े हर्ष और उल्लास से महाराजा छीता पासी जी का और महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जन्म उत्सव मनाइएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बैनर पोस्टर जरूर लगाएं, क्योंकि हर क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगना बहुत आवश्यक है। और मैं सीतापुर की धरती के सभी पासी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि खाना पीना खाए के और जो किला है वहाँ जगह ना बचे पाँव रखे के, याद रखियो। अगर नहीं निकलियो तो ये इतना मारे जियो, इतना काटे जियो, इतना राजनीतिक तुम्हारा तिरस्कार होई, बहिष्कार होई, क्योंकि तुम इकट्ठा न होइयो, अपन ताकत न दिखाइयो तो तुम्हारा सम्मान कोई नहीं करी और तुम लोग मारे जी हो। हम लोग कब तक विरोध करा कर भाई, एक लिमिट होते, जब तक तुम लोग निकलना चालू न करियो, अपन ताकत न दिखाइयो तो हम लोग कमजोर है कि एक न एक दिन बैठ जीवे। इसलिए आपका निकले पड़ी, आप लोग का समझे पड़ी। तो 2 फरवरी सभी लोग याद रखिएगा और जो भी मामले हैं ज्यादा से ज्यादा उठाइएगा, शेयर करिएगा। पेज को फॉलो करना ना भूले, निवेदन है, फॉलो करना ना भूले, ठीक है। वो जो ठुमका लगाती हैं उनके पेज को फॉलो कर लेते हो, लेकिन जो समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं उनके पेज को फॉलो करने में क्या डर लगता है आप लोगों को? हाँ, ध्यान दीजिए, सभी भाई पेज को जरूर फॉलो करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लाइव को,
पूरे भारत में बढ़ाने का काम करे। जिस तरीके से पासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा वर्तमान की सरकार में उत्तर प्रदेश में, ये बहुत निंदनीय है। अगर इसी तरीके से रहा तो हम लोग सत्ता से हटाने का काम करेंगे वर्तमान की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में ये बहुत निंदनीय दुर्व्यवहार हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पासी समाज के ऊपर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है और सुनवाई तक, न्याय तक नहीं मिलता है। अभी पवन कुमार सरोज वाले मामले में मुकदमा तक नहीं लिखा गया। अभी फिर एक दूसरी मामला आ गया कि गोली मार दी गई जमीनी मामले में पासी समाज के व्यक्ति को, मनिकापुर थाने के अंतर्गत। और मनोज पासी के साथ में देख लिया कितना निंदनीय हुआ। आप बुला के मारा गया है थाने में, क्यों मारा गया? अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जेल नहीं गए, तो ये सारी चीजें लिखी जा रही हैं। हिसाब होगा, आप रहने दीजिए, रहने दीजिए, हम लोग देख लेंगे।